आप HLO ऐप में लॉगिन करने के बाद इल्यूमिनेटर्स कैसे काम करेंगे उसको हम को समझना है और जानना है। आप जब लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, एक स्क्रीन में आप देख रहे होंगे जब हम हैमबर्गर मेन्यू को टच करेंगे तो इस तरह का आपका जो प्रीव्यू है आपके स्क्रीन में खुलेगा। प्रोफाइल, अबाउट, चेंज पासवर्ड, FAQ, HLB मैप, सेटिंग, हेल्प एंड लॉग आउट। तो जो हमारे प्रगणक हैं उनको अपना HLB मैप डाउनलोड करना है और जो उनको हार्ड कॉपी मिला है उसके साथ मिलाना है और अपने सुपरवाइज़र के साथ अपने एरिया को उनको सबसे पहले फील्ड में जाके अलग करवा लेना है और एकदम सर्टेन हो जाना है कि ये इन्हीं का एरिया है। वो एरिया लॉक करने के बाद आपको ध्यान देना है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्रॉब्लम जब आता है तो हमें रीसेट पासवर्ड करना पड़ता है। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे जो आपको यूज़र आईडी मिला है उसको डाल के आप जो पासवर्ड है उसको 2 बार एंट्री करेंगे और फिर कंफर्म करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है आपका जो है आपको ऐप में लॉगिन करवा देगा। उसके बाद आप देखेंगे चूँकि आप ने अपने सुपरवाइज़र के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने हाउस को जितने भी आपको एरिया मिला है उसके सभी हाउस को आपने जाके लिस्टिंग कर दिया, मार्किंग कर दिया और कितने उसके अंदर भवन थे, कितने उसके अंदर मकान थे, सभी का जानकारी आपने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद जैसे ही आप HLO ऐप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि आपने जो फील्ड में हाउस की मार्किंग की उसमें सेंसस हाउस भवन कितने थे, ठीक है, और उसमें बिल्डिंग कितने थे। ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपसे ज़रूर पूछेगा। आप ने फील्ड में गया, आपने देखा, मान लेते हैं कि वहाँ 90 भवन थे और 225 हाउस थे। आप उसको अनुमानित लिखेंगे क्योंकि आप जान चुके हैं और फिर आगे की तरफ हम जैसे ही करेंगे आगे करेंगे तो आगे आपका डैशबोर्ड इस तरह खुल जाएगा। आप स्क्रीन में थोड़े से ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब हम परिवार को एंट्री करना है तब आप देखिए स्क्रीन में 1 2 3 4 5 6 ड्रॉप बॉक्स है और वो ड्रॉप बॉक्स कैसे क्या काम करेगा उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। हाउस लिस्ट एंट्री पहला है, उसके नीचे आप देखेंगे एडिट ऑलरेडी सिंक्ड डाटा, उसके फिर नीचे आप देखेंगे सिंक डाटा, फिर उसके बाद आप वहाँ ऊपर में देखेंगे अपडेशन डाटा एंड देन फिर देखेंगे व्यू समरी एंड सबसे लास्ट में आप देखेंगे कंप्लीटेड। सबसे पहले जब हम हाउस होल्ड का एंट्री करेंगे तो हाउस एंट्री डाटा को हम स्टार्ट करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद हम जब उसमें स्टार्ट कर देते हैं तो वो कैसा काम करेगा या कैसे उस पर हमको एंट्री करना है सबसे पहले हम उसको देखते हैं। तो आप नीचे स्क्रीन में देख रहे हैं कि हमने हाउस एंट्री ग्रीन से राउंड किया हुआ है। अब एंट्री स्टार्ट किए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लाइन नंबर है, बिल्डिंग नंबर है और सेंसस हाउस नंबर, ये तीनों को हमेशा ध्यान रखिएगा। लाइन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है, बिल्डिंग नंबर और सेंसस हाउस नंबर आप एंटर करते हैं तो ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एक बार एंटर करने के बाद इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है, ये दोबारा सुधर नहीं सकता है, इसलिए इस काम को ध्यानपूर्वक धीरे धीरे कीजिएगा। फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो उसमें हम देख रहे हैं स्क्रीन में इसमें ऑलरेडी लिखा ऑटो इंक्रीमेंटेड लाइन नंबर्स, वो अपने आप आएगा। और मान लेते हैं किसी भवन में हम गए और उसी भवन में हम कई मकानों को हमको क्या करना है, गणना करना है। मान लेते एक भवन है एक और उसके अंदर 16 मकान है तो हम हर बार रिपीट को दोहराएंगे भवन के संदर्भ में और मकान आपका हर बार नया होते जाएगा और नेक्स्ट हम आगे करेंगे। जब आप फील्ड में जाओगे और आप पूछ रहे हो रिस्पोंडेंट से तो रिस्पोंडेंट से आपको हर एक क्वेश्चन को पूछना है। उनसे पहला जो स्क्रीन में आपका दिख रहा है कि प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ फ्लोर,
जो रिस्पोंडेंट आंसर देंगे आपको उनको मार्क करना है, फिर आ जाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रीडोमिनेंट मटेरियल ऑफ वॉल, रिस्पोंडेंट मार्क एंड देन फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम देखेंगे 6 नंबर में मटेरियल ऑफ रूफ, जो रिस्पोंडेंट आंसर देंगे और आपने जो देखा उसको आप मार्क करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आप फिर देखेंगे अ सर्टेन यूज़ ऑफ सेंसस हाउस, वो सेंसस हाउस को किस प्रकार यूज़ करता है, रेसिडेंस के लिए, रेसिडेंस का मदर यूज़, या दुकान करता है, या वो खाली है, या हॉस्पिटल है, या फैक्ट्री है, या फिर पूजा का स्थल है। वो जो आप जो देखेंगे आप उसको मार्क करेंगे, वो जो उत्तर देंगे उसके साथ आप उत्तर के हिसाब से आप उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कंडीशन ऑफ सेंसस हाउस, उसका कंडीशन कैसा है, रहने लायक है, अच्छी स्थिति में है, या फिर उसकी स्थिति जर्जर है, उसको देखना है आपको। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए। परिवार से संबंधित हम क्वेश्चन पूछेंगे कि उसमें कितने परिवार हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, परिवार के जो हेड है उनका क्या नाम है, और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपको इसी दौरान अगर आपको किसी से SCID मिलता है तो आपको SCID लिखना है। अगर मान लेते हैं आपको SCID नहीं मिलता है तो फिर आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे और SCID मिलने के केस में आप यस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि जो हेड है वो उनका कौन सा वो सेक्स है, मेल है, फीमेल है, उसको एंट्री करेंगे। फिर वो किस कम्युनिटी से आते हैं, ST SC या अदर, फिर आप उसको एंट्री करेंगे। फिर आप देखेंगे कि वो जो घर है क्या उनका अपना है या भाड़े में है, जो भी है उनको आप एंट्री करेंगे। उनके घर में कितने रहने की कमरे हैं उनको एंट्री करेंगे। उस घर में कितने विवाहित रहते हैं उनके बारे में फिर आप एंट्री करेंगे। फिर आप नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। फिर उनका पीने का जो पानी है उसका मुख्य स्रोत क्या हो सकता है, टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, या जितने भी ऑप्शन है उसमें से जो ऑप्शन वो बोलेंगे और आप देखेंगे, फिर उसको आप एंट्री करेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो पानी का स्रोत है क्या उनके खुद के परिसर में है या बाहर में है, जो वो आंसर देंगे उस हिसाब से आप फिर उसको एंट्री करेंगे। और जो लाइट वो घर में यूज कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी है, आप उसको फिर एंट्री करके नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सेस टू लैट्रिन, वो जो उनके घर में शौचालय है वो अपने परिवार के लिए है या बाहर का वो पब्लिक का यूज़ करते हैं, जो भी उनका रिस्पांस होगा उसके हिसाब से आपको एंट्री करके आगे नेक्स्ट करेंगे। फिर एमिनिटीज़ अवेलेबल टू हाउस होल्ड, आपने इसमें देखा जो शौचालय है उसका प्रकार के बारे में पूछा गया है कि वो उनके घर में किस प्रकार का शौचालय है, तो उनके रिस्पांस के अनुसार आप उनका रिस्पॉन्ड लेके फिर नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। फिर आपसे उनसे पूछा जाएगा कि आपका जो वेस्ट वाटर आउटलेट वो आप कैसे निकालते हैं, क्या वो क्लोज्ड है, ओपन है या कोई ड्रेन सिस्टम नहीं है, तो जो उनका रिस्पांस होगा उस हिसाब से आप एंट्री करके फिर नेक्स्ट बढ़ जाएंगे। अब हम 23 क्वेश्चन में आते हैं। उनसे फिर हम पूछेंगे कि उनके घर में बाथरूम है नहीं है, कैसे कंडीशन में है, उसको हम एंट्री लेके फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। फिर हम देखेंगे उनका जो किचन का एबिलिटी है, किचन में वो खाना पकाने के लिए LPG का यूज़ करते हैं नहीं करते हैं, जो भी है वो रिस्पांस करेंगे। आपके पास स्क्रीन में बहुत से ऑप्शन है, उस हिसाब से वो जो रिस्पांस करेंगे आप उसको एंट्री करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम 25 क्वेश्चन में आते हैं। उससे मेन पूछा जाता है कि आप खाना कैसे बनाते हैं, तो जो उनका रिस्पांस होगा, अगर उनका LPG होगा तो LPG लगा देंगे, लाइट से बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से तो बायोगैस से या सोलर से, या जो भी ऑप्शन उन रिस्पोंडेंट देंगे उनको एंट्री करके आपको आगे बढ़ जाना है। फिर उनका जो हाउस में मॉडर्न लाइफस्टाइल से जुड़े हुए क्या एसेस्ट वो रखते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, तो आप क्वेश्चनिंग करेंगे, वो जो आपको रिस्पॉन्स करेगा आप उसको एंट्री करोगे। फिर टेलीविज़न के केस में वो पूछेंगे कि टेलीविज़न जो है दूरदर्शन है या DTH है या केबल या यानी जो भी मोड है, किस प्रकार से आप उसको यूज कर रहे हो वो फिर उसको बता के आपको एंट्री करके नेक्स्ट करना है। फिर आप जो इंटरनेट है आपके पास जो इंटरनेट का एक्सेस है मोबाइल में है, कंप्यूटर में, या कैसे है,
या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है, वो उनका रिस्पॉन्स लेके एंट्री करना है आपको। फिर हम क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे कि उनके पास कैसा मोबाइल है, उनके पास स्मार्टफोन है या बेसिक है या दोनों है, उसका रिस्पॉन्स लेके, या नहीं है उसको एंट्री करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम कार जीप के केस में देखेंगे कि वो लिविंग के लिए उनके पास कौन सा एसेस्ट है, उनके पास बाईसाइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, या दोनों है या नहीं है, ठीक है, उसको हम एंट्री करेंगे। फिर हम 32 क्वेश्चन में देखेंगे कार जीप वैन, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे रिस्पोंडेंट के आंसर के हिसाब से। फिर हम देखेंगे कि वो मेनली कौन से खाने क्या खाते हैं, अनाज, तो देखेंगे चावल है, आपका गेहूं है, ज्वार है, बाजरा, मेजे, अन्य, जो वो रिस्पॉन्स करेंगे उसको हम एंट्री करके फिर हम नेक्स्ट करेंगे। लास्ट में हम रिस्पोंडेंट से उनका मोबाइल नंबर लेंगे और मोबाइल नंबर लेके हम उनको जो है उनको सबमिट करेंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगा जिसमें टोटल आपका रिव्यू होगा। आप एक बार रिव्यू कर लेंगे, लाइन नंबर, बिल्डिंग नंबर, उनका रिस्पांस पूरा रिव्यू करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, पुष्टि करेंगे, कन्फर्म करेंगे। जैसे ही आप पुष्टि कन्फर्म कर दिए तो आप इसको मान लेते हैं, आप इसको जाके जो आपका हम हाउस एंट्री के बगल में अपडेशन डाटा है उसमें जाके हम उसको देखेंगे कि वहाँ पे आपका लिखा होगा कंप्लीटेड, ठीक है। अगर इनकेस एंट्री के समय आपको लगता है कि आप का डाटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकेस, तो आप उसमें क्या करेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए एडिट का एक पेंसिल आइकन है, उसमें आप क्लिक करेंगे और उसमें आप संशोधन करेंगे, ठीक है, संशोधन करेंगे, फिर वैसे ही आप सबमिट करेंगे और उसके बाद फिर आप कंफर्म करेंगे, फिर वो डाटा आपका ओके हो जाएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़ है, नीचे में एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा, तो जो डाटा हमने यहाँ पे भरा उसको हम सिंक करेंगे। सिंक करने के बाद फिर भी हमको लगता है कि हमारा कोई प्रॉब्लम है तो हम एडिट ऑलरेडी सिंक डाटा में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि लाइन नंबर, सेंसस हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, हेड ऑफ फैमिली और सिंक 0 लिखा हुआ है। आप इस पेंसिल आइकन से इसको आप फिर से उस डाटा को आप सुधार सकते हैं, सुधारेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कितना परिवार को भरा, मान लेते हैं वो रेसिडेंस था, नॉन रेसिडेंस था, शॉप था, वैकेंट था, जो भी था, आप व्यू समरी में आप देख रहे होंगे, व्यू समरी में लाइन नंबर के साथ सारा डिटेल आ गया है, वो आपको दिखेगा कि आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जितना भी चीज़ भर लिया आप यहाँ पे सिंक में जाएंगे, सिंक में टिक लगाएंगे, आप साइन करेंगे, सेव एंड सिंक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड सिंक करेंगे आपका जो डाटा है वो डाटा आपका आपके सुपरवाइज़र के पास चल जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस केस में आपने जितने भी भवन और मकान का लिस्टिंग किया है उसके सारे परिवारों, जितने भी परिवार है, सबका गणना करने के बाद ही, सबसे गणना करने के बाद ही आपका ये जो लास्ट ऑप्शन है कंप्लीटेड। मान लेते हैं कि हमने शुरुआत में ही बोला था कि हमारा जो भवन है वो हो गया आपका 90 और हमारा जो मकान है 225, तो टोटल 90 और 225 करने के बाद ही उसको एडिट सिंक में या फिर अपडेट सिंक डाटा में पहले जाके हम देख लेंगे कि कोई हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो एक बार उसको सुधार लेंगे, उसके बाद सुधार लेंगे। जैसे आप सुधार लेंगे वो चला जाएगा आपके सुपरवाइज़र के पास, सुपरवाइज़र भी आप उसका सिंक कर देंगे। जब सब कुछ टोटल हो जाएगा तो लास्ट में 90 भवन और 225 मकान के साथ आप यहाँ पे टिक मार के यहाँ साइन करके ये कर देंगे कि हाँ अब मेरा डाटा कंप्लीट हो गया। इस दौरान इन केस अगर लगता है कि आप डाटा अपडेट कर रहे हैं, सिंक कर रहे हैं और कुछ एरर आ रहा है तो ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि आप ऐप से लॉग आउट हो जाएंगे और फिर लॉगिन करेंगे तब भी वो डाटा आपका जो है वो लॉस नहीं होगा, डाटा रहेगा और आप आराम से कर सकते हैं। वो टेक्निकल एरर के कारण होता है। तो इन्यूमरेटर्स को ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ को आपको ध्यान से बता दिया, उसी प्रकार से उस चीज़ को आप काम करेंगे।